बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन की थी और आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। लास्ट लेक्चर में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन करते वक्त उसकी बेस का भी जिक्र किया था। तो आज उसी डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए कॉमन लॉगरिथम की हम डिफ़ाइन करते हैं। कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 होगी। यूजुअली अब हम अपनी कैलकुलेशंस में ज़्यादातर नेट कॉमन लॉगरिथम ही यूज़ करते हैं। और एक नेचुरल लॉगरिथम भी है, वो उसकी बेस ई होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में है कॉमन लॉगरिथम। Logarithm with base 10 is called common logarithm and is denoted by log 10। आपको याद है लास्ट लेक्चर में यहाँ जो लगाई थी वो a लगाया था log base a। इसको हम log, चूँकि ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन ये है कि इसकी बेस 10 होती है, तो लॉगरिथम यहाँ बेस की जगह हम 10 लगाएंगे, या आप सिंपली सिर्फ log भी लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये आप कॉमन log यूज़ कर रहे हैं। log base 10 is known as common logarithm। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करना है। फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। देखें, ये एक हमारे पास नंबर है 5.73। इसका हमने करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर का स्टार्ट जो है साइंटिफिक नोटेशन के लेक्चर में किया था, उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप पहले नंबर को लिखें। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह ही आप लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले एक हम नंबर लगाते हैं, वो ऑलरेडी है, और उसके बाद 10 रेज़ टू पावर। अब इस वक्त तो ये नंबर जो है 5.73 को 10 रेज़ पावर 0 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वही रहेगा। तो 5.73 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है 5.73 इंटू 10 रेज़ पावर 0। यहाँ जो 10 की पावर आई है वो इस नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक है। तो क्या हमें समझ आई कि जिस नंबर के लॉगरिथम का हमने करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, सबसे पहले उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की पावर आएगी वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है हमारे पास 1662.4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको याद होगा कि डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट वर्ड जितना लेके जाएंगे उतनी 10 की पावर जो है हम लगा देंगे पॉजिटिव। तो इसको हमने 1 2 3 डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड मूव करना है, इसलिए यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है 3 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड गया तो वो यहाँ आ गया। पहले यहाँ था तो 1 2 3 प्लेसेस ट्रेवल किया टूवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 3 आ गई। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर इज 3। तो होपफुली आपको समझ आ रही है कि हम किसी नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे। उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख के जो 10 की पावर आएगी वो उस नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट ये देखें, अब ये जो हमने मालूम किए हैं करेक्टरिस्टिक, ये ऐसे नंबर के लॉगरिथम हैं जो नंबर जो हैं 1 से बड़े हैं। 5.73, 166, 2.4, ये दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। इनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव आए हैं, यानी नॉन नेगेटिव आए हैं। एक 0 आया और एक 3 आया। अब जो नंबर है हमारे पास जिसके लॉगरिथम का हम करेक्टरिस्टिक मालूम करने जा रहे हैं वो नंबर 1 से छोटा है। यहाँ हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 1 से छोटा हो, 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा है, उसके लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं कि ये नंबर 0.872 जो है ये ऑब्वियसली 1 से छोटा है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इसको हमने पॉइंट डेसिमल जो है इसको हमने राइटवर्ड 1 स्टेप मूव करना है। तो 1 स्टेप राइटवर्ड मूव करने के लिए हमें 10 की पावर -1 लगानी पड़ेगी। पहले ये यहाँ था, यहाँ से उठ के जब इधर आया तो 1 स्टेप आया, तो हमें 1 प्लेस हमने इसको राइटवर्ड ट्रेवल किया है तो 10 रेज़ पर -1 आ गई है। इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसके
ये जो नंबर है इसके लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक आएगा -1, और हम -1 लिखेंगे नहीं, उसको डिनोट करेंगे 1 बार। 1 के ऊपर एक हम बार डाल देते हैं तो ये करेक्टरिस्टिक का पता चल जाएगा। ऐसे नंबर के लॉगरिथम का आया है जो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, जैसा कि यहाँ पे आया -1, उसको लिखेंगे हम 1 बार। एक और नंबर है 0.00345, ये भी 1 से बहुत छोटा नंबर है। अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है इसको राइट वर्ड कितने स्टेप्स आएगा, कितनी प्लेसेस आएगा, 1 2 3 4 स्टेप्स आएगा। 4 प्लेसेस में आया तो ये यहाँ आ गया तो आपके पास आ गया 3.45, और चूँकि आपने ये राइटवर्ड इसकी मोशन की है तो 10⁻⁻⁴ आ गया। आपने 0.00345 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, वहाँ 10⁻⁻⁴ आया। इस नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक आएगा -4, और उसको हम लिखेंगे 4 बार। सिमिलरली ये आपके पास एक नंबर है 0.0059, ये भी 1 से छोटा नंबर है। इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप मूव करेंगे टूवर्ड राइट, 1 2 3 प्लेसेस आपने मूव किया है तो 10⁻³ आ जाएगी। ये बन जाएगा 5.9, क्योंकि ये यहाँ से उठ के यहाँ आया तो ये 5.9 बना, और चूँकि 3 प्लेसेस आया तो 10⁻³ होगी। लिहाजा इस नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक आ गया -3, और उसको हम लिखेंगे 3 बार। ऑब्वियसली अब आपको ये समझ आ गया है कि कॉमन लॉगरिथम क्या है। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 है, और किसी नंबर के लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक मालूम करना भी आपने सीख लिया। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो फिर उसके लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव आप कह सकते हैं आएगा, और अगर कोई नंबर जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो उस नंबर का लॉग का करेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, जिसको हम बार से लिखेंगे। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद हम अब मालूम करते हैं फाइंडिंग मल्टीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के लॉगरिथम के मल्टीसा से क्या मुराद है वो कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड मल्टीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 43.254। फाइंड द मल्टीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 43.254। देखिए, इसका मल्टीसा मालूम करने के लिए आपने जो लॉग टेबल में भी आपको दिखाता हूँ, लॉग टेबल का फर्स्ट कॉलम जो है वहाँ 43 पे चले जाना है। 43 पे जाके उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना है 2 तक। ऊपर राइट साइड पे 2 नज़र आ रहा होगा, वो 2 तक जब आप पहले इससे पहले एक और बात करनी है जो आपने, कि ये आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लेने हैं। मल्टीसा मालूम करने के लिए लॉगरिथम टेबल यूज़ करने से पहले आपने पहला काम जो करना है, राउंडिंग ऑफ 43.254 फॉर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कोई भी नंबर हो उसको आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपने राउंड कर लेना। ये पहला स्टेप होगा मल्टीसा मालूम करने का। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके यहाँ पे क्या आते हैं, 43.254 के 4325, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं। इसके बाद अगला काम है जो मैं पहले बताने लगा था आपको, लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट कॉलम में 43 पे पहुँचें, और ये वाला जो 43 है 43 पे पहुँचें और हॉरिजॉन्टली आप ट्रैवल करें कॉलम 2 तक, और उसके बाद डिफरेंस कॉलम में, यानी आप पहले 43 तक पहुँच के ट्रैवल करेंगे हॉरिजॉन्टली कॉलम 2 तक, तो वहाँ आपको ये नंबर मिलेगा 6355। फिर आप डिफरेंस कॉलम में 5 तक पहुँचेंगे तो वहाँ आपको नंबर मिल रहा है 5। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 6355 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 6360। उससे पहले आपने पॉइंट लगाना है, ये बनेगा मल्टीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर 43.254।
क्विकली मैं आपको फिर बता दूं, पहले आपने नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आना है। उसके बाद जो पहले 2 डिजिट हैं उस फर्स्ट कॉलम में, लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपने पहले 2 डिजिट वाली जो रो है वहाँ पहुँचना है। फिर उस रो में आपने ट्रेवल करना है इस नंबर तक, तीसरे नंबर तक। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, वो जो नंबर आपके पास आएगा जैसा कि यहाँ आया है वो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद आपने डिफरेंस कॉलम उससे आगे ट्रेवल करना है उसी रो में 5 तक, और वहाँ जो नंबर आया है वो ये है। इन दोनों को ऐड करके आप से पहले पॉइंट लगा देंगे तो मेंटीसा आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ 0.002347। इसको भी आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेना है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेते हुए वो नंबर्स आएंगे 2347। अब आपने लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आपने 23 तक पहुंचना है, और फिर उसके बाद वहाँ हॉरिजॉन्टली रो में ट्रेवल करते हुए आपने 4 तक पहुंचना है। जब आप 4 तक पहुंच जाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो है 3692। उसके बाद आपने डिफरेंस कॉलम में आगे ट्रेवल करना है उसी रो में, और 7 तक पहुंचना है, वहाँ आपको नंबर मिलेगा 13। इस नंबर को और 13 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 3705। यानी अगर आप इसको ऐड करें 3692 में 13 ऐड करें तो 3705 आता है। उससे पहले आप डेसिमल लगाएंगे तो ये आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपने केयरफुली देख लिया कि कॉमन लॉगरिथम क्या है। उस किसी नंबर के जो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसका हम करेक्टरिस्टिक कैसे, उसके लॉगरिथम का कैसे करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, और फिर 1 से अगर छोटा है, 0 और 1 के दरमियान है, तो फिर वो कैसे मालूम करें। दोनों तरीक़ों में हमने उसको करेक्टरिस्टिक मालूम करते वक्त साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और 10 की जो पावर आती है वो उसका करेक्टरिस्टिक होता है। पॉजिटिव पावर आ जाए तो एज इट इज लिखते हैं, नेगेटिव आए तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। मेंटीसा भी आपने फाइंड कर लिया, ये लॉग टेबल के मदद से होता है। लॉगरिथम का टेबल वो आपको प्रोवाइड करेंगे या आप एग्ज़ाम में लेके जाएंगे, और वहाँ आप उसको यूज़ करने की इजाज़त होती है, वो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ तो आप ये कर नहीं सकते। इसका अगर आपने मेंटीसा मालूम करना है तो जब आप इतना तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन 43 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में जो 43 वाली रो है उसमें 2 तक जाके क्या नंबर पड़ा हुआ वो तो आपको किसी को भी याद नहीं होगा, ना आप कर सकते हैं। लिहाजा टेबल वो प्रोवाइड ज़रूर करेंगे या आप खुद लेके जाएंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको आसानी के लिए मैं ज़रा टेबल ये दिखा देता हूँ। तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेजेस में देख सकते हैं लॉगरिथम टेबल। तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें आप नंबर देख रहे हैं 10 से ऑनवर्ड सारे लिखे हुए हैं। तो ये जो हम कर रहे थे, पहले आपने फर्स्ट कॉलम में 43 पे जाना था जहाँ 43 है, और फिर उस रो में आपने जाना है, और फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये भी आपके पास कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम की 43 रो में आपने जाना था, 43 रो के बाद आपने कहाँ जाना था, 2 पे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम में जो आपकी 43 रो है वहाँ से आप ट्रैवल करें। अब 43 रो मुझे नज़र नहीं आ रही, आप यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में जहाँ 43 लिखा हुआ है वहाँ आपने आगे जाना है, और कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। और उसके बाद ये डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस है ये वाला। 2 तक जाने के बाद आपने इसी जो रो थी आपकी, इसी में मेन डिफरेंस 5 तक जाना है। तो 43 जो था, फर्स्ट कॉलम का जो 43 है उसमें आपने जिस रो में ट्रेवल करके जब आप 43 से पहुँचे हैं 2 तक, वो जो नंबर आया वो नोट कर लिया। फिर आगे आप मेन डिफरेंस वाला जो है उसमें 5वें कॉलम पे गए, वहाँ जो नंबर आया उसी रो में वो लिख के, तो दोनों नंबरों को ऐड करके फिर उससे पहले पॉइंट लगा के ये आपके पास आ जाता है मेंटीसा ऑफ द नंबर। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।